जय भवानी, जय मां शारदे, राधे राधे मित्रों। मैं ब्रजेश पांडे हनुमत ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ज्योतिष का बहुत ही रोचक विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। शनि का कुंभ राशि में गोचर किन राशियों के लिए लाभदायक और किन के लिए हानिकारक साबित होने वाला है। आप सब जानते हैं कि शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है, क्योंकि शनि जातकों के कर्मों के, शब्दों के, विचारों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। इसीलिए इनको न्याय के देवता से भी संबोधित किया जाता है। शनि का गोचर, महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती, अढ़ैया, ये सब मानवों के जीवन में या पूरी प्रकृति में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है। ये परिवर्तन किसी के लिए सुखद तो किसी के लिए अत्यंत दुखद भी साबित होता है। इसका फैसला आपकी राशि में शनि की स्थिति और आपके लग्न के अनुसार से कुंडली में शनि के कारकत्व पर निर्भर करता है। इसमें से शनि की साढ़े साती एवं अढ़ैया जातकों के जीवन में बहुत सारी बाधाएं उपस्थित करता है। जातकों को कई बड़ी परेशानियों का सामना करना भी पड़ता है। इस वीडियो में हम शनि की साढ़े साती एवं अढ़ैया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही उन भाग्यशाली राशियों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो इनके प्रकोप से अब बाहर निकलने वाले हैं। साथ में उन राशियों के बारे में भी बात करेंगे जो अब इनके प्रकोप के अंतर्गत आने वाले हैं, यानी कि जिन पर इनकी कुदृष्टि कार्य करने वाली है। साथ में ये भी जानेंगे कि इनकी नकारात्मकता से कैसे हम अपने को बचा सकते हैं, उस बचाव का उपाय क्या क्या है। शनि का गोचर बाकी सभी राशियों से लंबा होता है। यह एक राशि पर 2.5 बरस रहते हैं और इस प्रकार से इनका प्रभाव एक राशि आगे और एक राशि पीछे पड़ता है, जिसको मिलाकर के 7.5 बरस की अवधि होती है। इसी अवधि को साढ़े साती कहते हैं। साथ में 2 राशि ऐसी होती है जिन पर अढ़ैया काम करती है। दोनों ही स्थिति जातकों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। महावीर पंचांग काशी के अनुसार एवं ज्योतिषीय गणना के अनुसार शनि अपने ही स्वराशि मकर राशि से निकल करके अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। शनि के सीधे प्रभाव में हमेशा 5 राशियां रहती हैं, मगर जब भी इनका गोचर होता है तो अढ़ैया की 2 राशियां बदल जाती हैं। शनि के इस गोचर का प्रभाव 3 राशियों पर बदलने वाला है। 3 राशि इनके कुप्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और 3 नई राशियां इनके कुप्रभाव में चली आएंगी। एक राशि में शनि का गोचर 30 बरस बाद आता है। 2023 में शनि का गोचर अपने ही मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में माघ कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि उपरांत एकादशी तिथि को 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को रात्रि से 4:30 पर होने जा रहा है, जिसका प्रभाव 18 जनवरी 2023 से दृष्टिगोचर होने लगेगा। अभी मकर राशि में शनि के गोचर से 3 राशियां धनु, मकर तथा कुंभ तीनों राशियों पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव जारी है, जो 17 जनवरी
2023 के बाद कुंभ राशि में गोचरोपरांत मकर, कुंभ और मीन राशि पर इनकी 7.5 की प्रभाव शुरू हो जाएगी। धनु राशि इसके बाद इनके 7.5 से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से मीन राशि पर 7.5 की प्रथम चरण, कुंभ राशि पर 7.5 की द्वितीय चरण और मकर राशि पर 7.5 की तृतीय चरण जारी हो जाएगी। अभी मकर राशि में शनि के गोचर से मिथुन और तुला राशि पर शनि की अढ़ैया चल रही है, जो कि 17 जनवरी 2023 के बाद कुंभ राशि में गोचर करने से इनकी अढ़ैया के प्रभाव में कर्क तथा वृश्चिक राशि चली आएगी। इस प्रकार से 2017 के बाद इनके सीधे प्रभाव में मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, कर्क राशि तथा वृश्चिक राशि आ जाएंगे। जो राशि इनके अढ़ैया और 7.5 से बाहर निकलेंगे, उन राशि के जातकों के लिए खुशखबरी है, उनके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे एवं मान सम्मान में वृद्धि आने लगेगी। साथ ही जिन राशियों पर इनकी अढ़ैया और 7.5 की प्रभाव शुरू होगी, उनके कार्यों में कुछ न कुछ अवरोध, स्वास्थ्य की चिंता, मान सम्मान की कमी, ह्रास होने की संभावना है। तो अब आप जान चुके हैं कि किन किन राशियों पर शनि की अढ़ैया और 7.5 का प्रभाव शुरू होने वाला है। मैं एक एक करके उन पर होने वाले नुकसान का तथा जिन जिन राशियों को इनके प्रभाव से मुक्ति मिल रही है, उन राशियों को इनसे होने वाले लाभ की चर्चा करेंगे। साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि इनके कुप्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं उन 4 राशियों को जिन पर शनि की विशेष कृपा पड़ने वाली है। ये कृपा किस रूप में पड़ेगी, उसका एक एक करके मैं चर्चा सभी राशियों के लिए कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर बहुत ही प्रसन्नता देने वाली है। उनको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, व्यापार में लाभ प्राप्त होगा, विदेश यात्रा की संभावना प्रबल होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पिछले समय से चल रही समस्याओं का निदान भी उन्हें प्राप्त होने वाला है। एक तरह से समझें कि उनकी सारी रुकावटें दूर होने वाली हैं और उनको धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी परिवर्तन का भी योग बन रहा है। कैरियर और प्रेम दोनों में सफलता का योग है। जो अविवाहित हैं उनके भी विवाह का योग प्रबल बन रहा है। दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का भी भाग्योदय होगा, परिवार में खुशियां आएगी, नौकरी तथा व्यापार में लाभ होगा, नए पद प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की वृद्धि होगी, पुराने तनाव से मुक्ति मिलेगी, भिखारियों और जरूरतमंदों की सेवा करने से ये लाभ और अधिक होने की संभावना बन रही है। तीसरी राशि तुला राशि, जिन पर से शनि की अढ़ैया समाप्त हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप इनको हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, आय में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य संभव होंगे, मानसिक सुख शांति प्राप्त होगी। यदि आप साझेदारी के व्यवसाय में हैं तो उसमें भी अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना है। शर्त यह है कि आप अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहें, अपने कार्य में एकाग्रता लाएं
अब चर्चा करते हैं धनु राशि की, जिन पर से शनि की 7.5 खत्म होगी। इनको भी भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, आर्थिक उन्नति होगी, नौकरी में भी प्रमोशन का योग है, पुरानी बीमारियों से भी इनकी मुक्ति संभव है, स्वास्थ्य आगे ठीक रहने की संभावना बन रही है। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं उन राशि वालों के लिए जिन पर शनि की 7.5 और 2.5 शुरू होने वाली है। उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मगर जो इस वीडियो में बताए हुए कार्य के अनुसार अपनी दिनचर्या रखेंगे, नहीं करने वाले कार्य को नहीं करेंगे, करने वाले कार्य को करते रहेंगे, तो उनको इन परेशानियों से कम सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं मकर राशि की चर्चा करता हूं, जिन पर शनि की 3य चरण की स्थिति कायम है। इन राशि वालों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है, खास करके स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें। अब कुंभ राशि के जातकों पर शनि का 2रा चरण शुरू होगा। शनि 7.5 का 2रा चरण बहुत ही कष्टपूर्ण चरण होता है। इस चरण में शनि का प्रभाव उनके आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति एवं रिश्तों पर भी गहरा पड़ता है। इस चरण में दुर्भाग्य, असफलता, हानि, बीमारी, व्यवसाय, नौकरी, दाम्पत्य में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। ससुराल से भी तनाव का योग बनता है। दूसरे के आकर्षण में आने की भी संभावना बनती है। अतः क्रोध पर नियंत्रण रखें और धन के लेन देन में सावधानियां आपको विशेष रूप से बरतनी चाहिए। अब मैं चर्चा करूंगा मीन राशि की, जिन पर शनि की 7.5 की प्रथम चरण आने वाला है। 7.5 बरस की अवधि की टेढ़ी नजर पड़ने वाली है। शनिदेव की बुरी नजर और अप्रसन्नता से बचने के लिए तथा उनको प्रसन्न रखने के लिए आपको कार्य करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए तथा धर्म कर्म में मन लगाना चाहिए। आपको विदेश यात्रा का योग तो शनि दे सकते हैं, लेकिन आलस और नींद आपको ज्यादा आने की संभावना है। शनि के इस गोचर में आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है, स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए आपको नियमित कार्य करना चाहिए। जिनके कुंडली में शनि ग्रह कमजोर स्थिति में होते हैं, अकारक स्थिति में होते हैं, उनको भारी कर्ज के तहत दबा देते हैं, स्वास्थ्य एवं शत्रुओं से भी परेशानी पैदा कर देते हैं, वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न करते हैं और विवाह में भी परेशानी पैदा करते हैं। मगर वहीं पर जिनके कुंडली में शनि ग्रह कारक हैं, बलवान स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, उनके लिए कष्ट कम देते हैं और सकारात्मक खबरों का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शनि के कुंभ में गोचर के फलस्वरूप 2 राशियों पर जो 2.5 का प्रभाव पड़ने वाला है, उसमें से प्रथम राशि कर्क राशि, द्वितीय राशि वृश्चिक राशि है। तो मैं सबसे पहले कर्क राशि पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करता हूं। मुश्किलें बढ़ेंगी, आपकी धन संबंधी भी परेशानियां आएंगी, स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानियां आने की संभावना बन रही है। कार्य की चिंता बढ़ेगी, अतः परिश्रम करने से घबराए नहीं। खर्च भी आपकी बढ़ सकती है, मगर कर्ज लेने से बचना चाहिए आपको। धन के लेन देन तथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में सचेत रहना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इस अवधि के दरमियान आपको
वाद विवाद से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए। भावुकता पर नियंत्रण रखें, मानसिक संतुलन भी बनाए रखें। नौकरी और व्यवसाय को लेकर के भागम दौड़ की स्थिति बन सकती है। एक विशेष योग के तहत आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, आय में भी वृद्धि हो सकती है, पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है, सुख समृद्धि और शांति में वृद्धि भी हो सकती है। जिस योग के तहत आपको ये लाभ होने की संभावना है उसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, सस पंच महापुरुष राजयोग के नाम से। अब मैं एक और राशि की बात करने जा रहा हूं जो कन्या राशि के नाम से जानी जाती है। इनका समय माध्यम रहेगा। इन पर कुछ शनि का शुभ प्रभाव तो कुछ अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। यदि आप किसी को कर्ज दिए हुए हैं और उसकी वसूली नहीं हो पा रही है तो इस अवधि में वो संभव दिख रहा है। यदि आप कहीं से कर्ज लेने की सोच रहे हैं तो ये कर्ज भी आपको प्राप्त होने की संभावना बन रही है। यदि धन को किसी कार्य में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उसका भी मौका आपको मिलेगा। यदि आप पर कुप्रभाव ज़्यादा अनुभव हो रहा है तो दुर्गा माता की उपासना आपको इसमें लाभ दे सकता है। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं 17 जनवरी 2023 के बाद शनि के कुंभ राशि में गोचर करने पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यदि आप शनि के कुप्रभाव से ज़्यादा परेशानी का अनुभव कर रहे हैं तो माता काली के मंदिर में या शनि देव के मंदिर में अपने पर से नारियल को 7 बार वार करके अर्पण कर दें। यदि आपसे संभव हो तो नित्य या कम से कम शनिवार को दुर्गा सप्तशती का देवी के तंत्रोक्त सूक्तम का पाठ अवश्य करें, लाभ मिलेगा। यदि शनि की परेशानी की अनुभव ज़्यादा हो रही है तो शनि चालीसा का पाठ करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। वर्तमान को अपने ठीक रखने का कोशिश करें। भविष्य की चिंता में ज़्यादा पड़ने की जरूरत अभी नहीं है आपको। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में दूध, जल, तिल, गुड़ सभी को मिश्रित करके अर्पण करें। शाम को तिल तेल का या सरसों तेल का दीपक अवश्य जलाएं। पीपल के पेड़ के पास दक्षिण की तरफ मुंह करके 11 बार शनि स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। शनिवार को लोहा, तिल और तेल का दान भी शनि के कुप्रभाव से बचाने के लिए अचूक उपाय है। शनिवार के दिन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को या सफाई कर्मियों को काला वस्तु, उड़द, तिल या कुछ मुद्रा अवश्य भेंट करें, उनको सहयोग करें। चींटियों और चिड़ियों को कुछ भोजन अर्पण जरूर करें। इनमें से कुछ उपायों को करने से ही शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और आप पर अपनी कुदृष्टि के प्रभाव को कम कर देंगे। अब इस अवधि में आपके लिए मैं कुछ बताने जा रहा हूं जो नहीं करने लायक कार्य है। इन कार्यों को आप कदापि नहीं करें, अन्यथा शनिदेव और भी रुष्ट हो जाएंगे। मंगलवार को भूल कर भी काला कपड़ा न पहने। शनिवार के दिन काली वस्तु, काला कपड़ा, जूता, तेल, लोहे की वस्तु, तिल, उड़द इत्यादि का खरीद न करें। मांस और मदिरा से जितना दूर रहेंगे शनिदेव उतना ही प्रसन्न रहेंगे। यदि रोज नहीं बच सकते हैं
तो मंगलवार तथा शनिवार को तो मांस और मदिरा का सेवन कदापि न करें। बुजुर्गों तथा अपने से कमजोर व्यक्तियों का आदर करें, सेवा करें, चूंकि शनि इनके कारक होते हैं और वो प्रसन्न होंगे। इनसे नकारात्मक व्यवहार भूल कर भी न करें। कानूनी मामलों से जितना संभव हो दूर ही रहें। अनुशासित रहें तथा न्याय का सम्मान करें। यदि आप अभी तक मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब करें। अपने शुभचिंतकों को यह वीडियो भेज करके पुण्य का भागी बने। जय भवानी।